उसूलों पे आंच आए तो टकराना जरूरी है। जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। मेरे भाई, वक्त अब वास्तव में आ गया है कि अब शांत ना बैठा जाए। क्योंकि अगर अभी भी हम लोग शांत बैठ गए ना, तो ये मैं वादा करता हूं कि भविष्य को इस कदर बिगाड़ा जाएगा कि इसको पीढ़ियां लग जाएंगी सुधारने में। और जो बरसों से छात्र मेहनत करते हुए आ रहे हैं, वो जिंदगी में कभी वापस सोच नहीं पाएंगे तैयारी करने की। एसएससी स्टेनो का आंसर की आता है, और आंसर की आने पे ये सारे राज जो छिपे थे एसएससी के सब खुल जाते हैं कि क्या क्या इन्होंने नए नए गुल खिलाए हैं। क्वेश्चंस कैसे कैसे हैं, देख के शर्म आने लगेगी आपको। क्वेश्चंस कुछ सामने आते हैं तो आंसर की खुलेगी नहीं, और आंसर की अगर खुल जाती है तो गलत आंसर की है। एक समस्या नहीं है। चेयरमैन साहब ने बहुत शांति से बैठ के ललन टॉप को इंटरव्यू दिया था और कहा था कि अगर क्वेश्चंस गलत हैं तो हम बच्चों से पैसा नहीं लेंगे। तो बात सबसे बड़ी यहां पर यह है कि आप अपने शब्दों पे ही नहीं टिके हो। जितनी भी चीजें थी सब झूठ है। जिस तरीके के क्वेश्चंस इन्होंने बनाए हैं, अगर 10th क्लास के बच्चे से पेपर बनवाओगे तो वो ज्यादा बेहतर पेपर बना के दे सकता है आप लोगों को। आप ये देखिए, सबसे पहले एक क्वेश्चन ऊपर क्या है, चूज द नेक्स्ट फिगर, अगली आकृति चुने। आकृति ही नहीं है। आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्वेश्चन ही नहीं है, और कैसे उम्मीद करते हो उस बच्चे से कि वो मेंटली हरास नहीं होगा। 100 क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ रहे हैं, 5 क्वेश्चन पहले अगर डिस्टर्ब हो जाते तो बच्चे का पेपर खराब हो जाता था। बहुत सारा ऐसा बच्चा है जिसको नहीं पता। टीचर्स को यह बात हो सकती है पता है कि यार क्वेश्चन गलत है, चलो देख लेंगे, या जब हम बाहर होते हैं तो हमें समझ में आता है। वहां बच्चा इतना परेशान है, उसको समझ नहीं आ रहा क्या है ये तो वही वाली बात हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। गलती कर रहे हो, ऊपर से ये सारे हाल हैं आपके। क्वेश्चन देखिएगा जरा। ये क्वेश्चन, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, ये क्वेश्चन पार्लियामेंट तक पहुंचना जरूरी है। ए और बी ने 3:2 के अनुपात में निवेश किया। बी को 800 रुपए का फायदा हुआ। कुल लाभ कितना है? ऑप्शन, सम बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई, कुछ पक्षी उड़ नहीं सकते, सभी पक्षी जानवर हैं, सभी पक्षी तैर सकते। इससे बेहुदा मजाक भारत के भविष्य का नहीं हो सकता, इन बच्चों का नहीं हो सकता। इससे यह साफ नजर आता है कि जिन हाथों में एसएससी है, वो हाथ बिल्कुल भी सेफ नहीं है। वो हाथ उस दरिंदे की तरह है जैसा अभी आप लोगों ने हरियाणा में देखा। वहां फिजिकली हराश किया गया, ये मेंटली करोड़ों बच्चों का हरासमेंट है। और ये स्टेनो का पेपर है जिसमें मात्र 3.5 से 4 लाख बच्चे फॉर्म फिल करते हैं। अभी सीजीएल बाकी है, सीएचएसएल बाकी है, सीपीओ बाकी है, और सबसे बड़ी तबाही जहां संख्या में फॉर्म ही 50-60 लाख होते हैं, एमटीएस बाकी है, एसएससी जीडी बाकी है। जिस दिन ये बच्चा मैदान में उतर गया, मैं गारंटी से कहता हूं चेयरमैन साहब, आपको बाहर सड़कों पे हमारे साथ बैठना पड़ेगा। आपको अपनी नौकरी बचाने पे मजबूर हो जाओगे आप। तो मेरे भाई, हाल आपने देख लिया। उसके बाद बताऊं, ऐसे जितने भी स्टेनो वाले बच्चे हैं सब परेशान हैं। किसी की आंसर नहीं खुल रही, किसी को समझ नहीं आ रहा हुआ क्या है। और सीधी सी बात है, मार्क्स बच्चों के नहीं आ रहे हैं। कोई भी बच्चा देखो, हजारों बच्चों से मेरा संपर्क हुआ है रात से। किसी स्टूडेंट के 90 हैं, किसी के 100 हैं, किसी के 110 है। और उसका आने का कारण है, ये ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो मार्क्स नहीं आएंगे। ऊपर से वहां कंप्यूटर तो पहले ही नहीं चल रहे थे। जैसे तैसे करके बच्चे पहुंचे भी तो ये आपका हाल है। और ये सिर्फ 2 क्वेश्चन नहीं है, ऐसे तमाम क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो सोचिए उस बच्चे पे क्या बीत रही होगी। तो स्टेनो वाले बच्चों से तो अभी मेरा यह कहना है कि भाई आपको जो है घबराना नहीं है। तुम्हारे ही मार्क्स कम नहीं है, हालात सभी के सेम हैं। क्योंकि बच्चा सोचता है कि मेरे ही कम है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम टीचर हैं, हम पे हजारों बच्चों के मैसेज आते हैं, हमें सब पता है। बहुत कोई रेयर स्टूडेंट ऐसा होगा जो 140 प्लस में या 50 प्लस में जा रहा होगा, लेकिन एवरेज मार्क्स नहीं है। एवरेज मार्क्स 100, 110, 20 के आसपास है।
लेकिन उसके आगे की बात करता हूं कि ये तो चलो हो गया है। स्टेनो वालों के फेज 13 में गड़बड़ हुई, री एग्जाम करा दिया। अब मुद्दा यह है कि फेज 13 को तो आप ये कह सकते हो दोबारा करा दिया, आपने 9:30 के बाद आई थिंक आंसर की को दोबारा हटा लिया। क्यों क्यों हटाया आपने? इसका मतलब आपने चोरी की है, कुछ आपने कुछ ऐसी हरकतें की हैं जिसमें आपको वापस लेना पड़ा। नहीं तो ऑब्वियस सी बात है, आप वापस क्यों लेते, आंसर की क्यों हटाते आप? तो कुछ तो गड़बड़ की है। इसका मतलब मैं डिमांड करूंगा कि स्टेनो का पेपर भी कैंसिल हो, इसको भी दोबारा कराया जाए, और एडिक्विटी अब पेपर ना करा। इसके बस की बात नहीं है। टीसीएस हमें वापस चाहिए, चाहे चेयरमैन साहब ये कह ले, चाहे एसएससी ये कह ले, चाहे हमारे जो मिनिस्टर डीओपीटी मिनिस्टर है ये कह दें कि इन्हें टेंडर दे चुके हैं, समय लगता है। तो देखिए, समय बच्चों के भविष्य के साथ खेलने हम नहीं देंगे। आप ये कह दीजिए 6 महीने बाद पेपर होगा, हम सभी टीचर्स सभी स्टूडेंट्स अपना 6 महीने तैयारी करेंगे, बट ऐसे तो पेपर नहीं होने देंगे। 24 तारीख को हर बच्चा जानता है सुबह 9:30 बजे दिल्ली रामलीला मैदान में परमिशन मिल चुकी है, और इस बार सिर्फ हम नहीं होंगे मेरे भाई, आपको भी आना पड़ेगा, क्योंकि लड़ाई आपकी है, ये लड़ाई हमारी है। तो दोस्त, ये लड़ाई हम लोगों ने ही मिलकर लड़ना है, याद रखना, कोई और नहीं आएगा इसमें। हो सकता है हम में से ये बैठ के सोच लें कि यार चलो मैं नहीं जा रहा हूं, तो फिर वही बात मैं कहूंगा, आज फिर दोहराऊंगा मैं, कि हम में से हर एक चाहता है कि भगत सिंह हो, पर हमारे घर में ना हो। तो दोस्त, अगर हर कोई व्यक्ति ऐसा सोचेगा तो ये जंग जीती नहीं जा सकती, भविष्य आपका ही बर्बाद हो रहा है। तो इसीलिए अब समय आ चुका है कि जब हमें सामने आना पड़ेगा, और भारी संख्या में आना पड़ेगा, ताकि सरकार की केवल नींद ना खुले, नींद हराम हो जाए। और मैं आपको, आपका बड़ा भाई, ये वचन दे रहा हूं, मैं लास्ट टाइम भी बोल के गया था कि अगर हमारे कदम पीछे हट जाएं तो चेहरा नहीं दिखाएंगे भाई साहब। सांस हमारी चली जाए पर पीछे नहीं हटेंगे। इस बात को याद रखना, आखिरी जंग तक लड़ाई होगी, पीछे नहीं हटेंगे दोस्त। बस आप लोगों ने खड़े रहना है, और अगर कोई भी खड़ा नहीं रहा, हम आगे मिलेंगे आपको, क्योंकि बहुत हो चुका है। ये तो सही हुआ कि अभी 24 तारीख के प्रोटेस्ट से पहले इनकी ये करतूतें सामने आ गई। इसका मतलब भगवान भी चाह रहा है कि कुछ सही हो जाए, नहीं तो इनके पास छुपाने के लिए हजार चीजें हैं, बट हमारे पास अब हजारों सबूत हैं। तो मेरे भाई, बहुत हो चुका है, अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। कमेंट बॉक्स में एक बार सारे बच्चे लिखेंगे, इंकलाब जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, और जिंदाबाद रहेगा। चाहे अब कुछ भी हो जाए, देख लिया जाएगा। तो 24 तारीख को सुबह 9:30 बजे हम लोग आपसे वहीं मिलेंगे। क्या बोला मैंने? दिल्ली रामलीला मैदान में। ऑब्वियस सी बात है, आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि जब ये आह्वान किया जा रहा है, तो हर एक वीडियो को, हर बंदे को जो भी आह्वान कर रहा है, आपको पता ही है कि सबको ये लोग देख रहे होते हैं, सब पता होता है इन लोगों को। हमने पिछले प्रोटेस्ट में सब देख लिया है। लेकिन मेरे भाई, आज मैं यहां खड़ा होकर सीना तान के कह रहा हूं कि अगर तुम रोक सको तो रोक लेना। एक किसान का बेटा आज यहां से कह रहा है, अगर तुम में दम हो तो रोक लेना, हम पहुंचेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे, और आखिरी सांस तक लड़ेंगे। तुमने बोला था ना मर्दानगी वाली बात, हम आपको दिखा देंगे, पीछे नहीं हटेंगे। हम भारत का भविष्य बर्बाद होने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब आखिरी जंग तक आखिरी सांस तक जंग होगी। तो मेरे भाई, बस सभी से यही कहूंगा कि आइए, और पूरे जोश और ताकत के साथ आइए, क्योंकि अगर हम लड़े और लड़के अगर हमारी जान भी गई तो कायर नहीं कहलाएंगे। तो इसीलिए मेरे भाई, हम लड़ेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।